राधे राधे सभी को। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी वामन एकादशी की पूजा विधि। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोए हुए हैं। वो इस एकादशी पर करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उस जगह चौकी लगा लें। चौकी पर पीला कपड़ा जरूर बिछा लें क्योंकि भगवान विष्णु को पीला कलर बहुत प्रिय है। एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं होता है। हम भगवान को फूलों का आसन देते हुए भगवान विष्णु को विराजमान कर लेंगे। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा होती है। यदि आपके पास भगवान वामन की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। आप शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। इस एकादशी में माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। मैं यहाँ पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। मैं यहाँ पहले दूध से स्नान करा दूंगी। फ्रेंड्सों, परिवर्तनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है क्योंकि यह चातुर्मास के बीच में आती है। प्रभु आज के दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे हम सबको सुख समृद्धि प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है। इस एकादशी की पूजा सुबह के समय होती है। मैं यहाँ लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूँगी। प्राचीन समय की बात है। बलि नामक एक दैत्य ने देवलोक पर जमा लिया था। उसके अधिकार से देवता बहुत दुखी हो गए और भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, आप अदिति से जाकर प्रार्थना करो, वह मेरी आराधना करे, जिससे उनके पुत्र के रूप में अवतार धारण कर मैं आप सभी के दुख दूर कर दूंगा। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप अवतार लिया। कुछ दिनों बाद बलि को छलने के बहाने वो उनके यज्ञ में जा पहुँचे। बलि ने कहा, विप्र, मैं आपके आगमन से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई सेवा बताइए। विष्णु रूपी वामन ने भगवान ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पग पृथ्वी दान कर दो। शुक्राचार्य के मना करने पर भी वह ब्राह्मण नहीं माना। भगवान ने आकाश पाताल नापकर बलि का शरीर भी नाप लिया और पाताल लोक में भेज दिया। इस प्रकार देवताओं का संकट दूर हुआ। ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। मैं यहाँ फूलों का आसन देते हुए लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को नीला और काला वस्त्र ना पहनाएं। फूलों का आसन देते हुए मैं यहाँ गणेश जी को विराजमान कर लूँगी सुपारी से। अब मैं यहाँ भगवान के सामने दिया जला दूंगी। मैंने यहाँ फूलों का आसन देते हुए कलश स्थापना कर ली है। अब मैं यहाँ गणपति जी को टीका कर दूंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अब मैं यहाँ वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दूंगी गणपति जी को। अब मैं यहाँ भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है। गणपति जी को पुष्प समर्पित कर दूंगी। अब मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पुष्प समर्पित कर दूंगी। आप पीले पुष्प समर्पित कर सकते हैं। पीले पुष्प ना मिले तो कोई भी कलर के आप पुष्प समर्पित कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ भोग समर्पित करूँगी। यहाँ गणपति जी को भोग समर्पित कर रही हूँ। गणपति जी के भोग में तुलसी नहीं डाली है। अब मैं विष्णु भगवान को तुलसी डालकर भोग समर्पित करूँगी। फलों का भोग समर्पित कर दूँगी। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद मैं पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर दूँगी। अब धूप से दीप से श्री हरि भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। इसके बाद दक्षिणा जरूर समर्पित करें। पूजा में हुई कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से विनती करें। आज के दिन यह ध्यान रखें, किसी को भी मुंह मांगा दान ना दें, अपनी इच्छा अनुसार दान दें। आज के दिन किसी की मनचाही चीज का दान ना करें। ये थी परिवर्तनी एकादशी की पूजा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे लिखकर ज़रूर भेजें। राधे राधे सभी को।